अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था। अब हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज क्वेश्चन 10 सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। तो इन दिस क्वेश्चन इसने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, you have to verify that A and B are symmetric, and then you also have to verify that A plus B is also symmetric. ठीक है, तो अगर मैंने A और B को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, वही जो हमेशा होती है कि A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्रूफ करना है हमने और B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज प्रूफ करना है। तो इस तरह से आपके पास A और B सिमेट्रिक प्रूव हो जाएंगे। ये गिवन मैट्रिसेस हैं, ये आपका मैट्रिक्स A है, ये आपका मैट्रिक्स B है। अब अगर हम लोग इनके ऑर्डर की बात कर लें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, वैसे ही हम डिस्कस करें ऑर्डर, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3x3 है, 3 रोज़ हॉरिजॉन्टली और 3 कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकली। इसी तरह मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी आपके पास 3x3 है, ठीक है। अब अगर हम लोग A ट्रांसपोज लें तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सिमिलर वे में थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया A ट्रांसपोज। नाउ इफ़ आई सी, तो A एंड A ट्रांसपोज आर इक्वल, दे आर इक्वल मैट्रिसेस। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, इफ़ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल देन वी से दैट द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए A11 पोजीशन पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी A11 पोजीशन पे 1 पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ A12 पोजीशन पे -3 है, यहाँ पे भी A12 पोजीशन पे -3 है। इसी तरह यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ A21 पोजीशन पे -3 है, यहाँ पे भी A21 पोजीशन पे -3 है। और इसी तरह ये 2 2 -5 5 0 0 -5 -5 एंड 4 4। तो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, दस A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। और हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि A इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। अब अगर हमने B को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसके लिए B ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो हमने जब B ट्रांसपोज फाइंड करना था तो अगेन दैट वाज अ 3x3 मैट्रिक्स। हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब अगेन B एंड B ट्रांसपोज दे आर इक्वल मैट्रिसेस। हमें कैसे नज़र आ रहा है कि वो इक्वल है, बिकॉज ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द गिवन टू मैट्रिसेस आर सेम, ठीक है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसी तरह यहाँ पे -8, यहाँ पे -8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 7 6 3, राइट। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। तो हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि येस B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज एंड दस B इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब एक तीसरी बात जो प्रूफ करने के लिए रह गई है वो क्या है कि A प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि A प्लस बी भी सिमेट्रिक है। अगेन वी हैव री रिटन द टू मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स A था, ये मैट्रिक्स B था। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर भी 3x3 है, मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 3x3 है। सिंस द टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर दे कैन बी एडेड टुगेदर, क्योंकि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की कंडीशन पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ उस वक्त कर सकते हो अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो क्योंकि इनका सेम ऑर्डर था हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप हमेशा ऐड करते हो, तो 1 + 5 6 आ गया, -3 + 6 3 आ गया, 4 + 7 इज 11, -3 + 6 इज 3, 2 - 8 इज -6, -5 + 3 इज -2, 4 + 7 इज 11, -5 + 3 इज -2 एंड 0 + 1 इज ऑब्वियसली 1, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, A प्लस बी को सिमेट्रिक क्योंकि प्रूफ करना है, तो A प्लस बी अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपने इस गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ये मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा, अगर ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे A जब A ट्रांसपोज के इक्वल होता था तो आप कहते थे वो सिमेट्रिक है। इसी तरह A प्लस बी कब सिमेट्रिक होगा, अगर A प्लस बी होल ट्रांसपोज की इक्वल हो जाए, देन यू विल से कि येस द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो आपने आखिरी काम क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया इस गिवन मैट्रिक्स का, A प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। Now you can clearly see that all the corresponding entries are same, 6 6 3 3 11 11 -2 -2 -6 -6 3 3, ठीक है। इसी तरह 11 -2 1। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। दस A प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो A प्लस बी भी यहाँ से आपके पास सिमेट्रिक प्रूफ हो चुके हैं। ओके, अब हमने क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 में उसने क्या कहा था
कि उसने दो मैट्रिसेस दे दिए थे, दिस इज़ योर मैट्रिक्स ए एंड दिस इज़ योर मैट्रिक्स बी। उसने प्रूव करने के लिए कहा था कि ए प्लस बी इज़ क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर वो कहता कि ए इज़ क्यू सिमेट्रिक तो उसके लिए हमारी कंडीशन रहती कि अगर मेरा जो मैट्रिक्स ए है वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो, तो उस केस में आप कह सकते हो कि दिस मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो अगर वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी इज़ क्यू सिमेट्रिक तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज शुड बी नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी, राइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर उसी केस में आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपने क्या करना है, पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेना है। ए प्लस बी को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो पहले उसके लिए ए प्लस बी फाइंड कर लेना है। ए प्लस बी आप कैसे फाइंड करोगे, बाय एडिंग ऑल द कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो 0 + 0 इज 0, 1 - 6 इज -5, -2 + 11 इज 9, -1 + 6 इज 5, 0 + 0 इज अगेन 0, 3 - 7 इज -4, 2 - 11 -9 आ गया। इसी तरह -3 + 7 4 आ गया और 0 + 0 फिर से 0 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर 3x3 था और ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या आया है, 3x3 ही आया है। अब अगर हम देखें तो दिस मैट्रिक्स ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है, दिस इज नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी। जो साइन यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स का था उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे हर एंट्री का आ रहा है जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। फिर दिस वाज -5, दिस इज +5। ये 9 था, ये -9 हो गया। इसी तरह -5 हो गया, ये 4 हो गया। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। -9 है तो 9 हो गया। मैं पहले भी ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी ओरिजिनल साइन था मैट्रिक्स का वो चेंज हो गया, वो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इसी तरह 4 - 4 हो गया और 0 तो 0 ही रहा है, ठीक है। दिस वाज -9, ये 9 हो गया। तो a + b इज इक्वल्स टू -a + b होल ट्रांसपोज। तो इधर से आप कंक्लूड कर सकते हो कि येस a + b इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन 11 कंक्लूड हो गया कि a + b इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। उसमें उसने ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है, जिसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 3x3 है, एज यू कैन सी। और उसने कहा था कि वेरीफाई दैट ए + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब कि आप a + a ट्रांसपोज पहले फाइंड करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, और अगर a + a ट्रांसपोज जो है वो a + a ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, इन दैट केस यू विल से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करने के लिए आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो अगर मैंने a + a ट्रांसपोज को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मैं a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लूँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया ताकि मैं a + a ट्रांसपोज कर सकूँ। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और सिमिलर वे में थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम क्या करने जा रहे हैं, a + a ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो सारी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। 3 + 3 6, 2 + 4 इज 6, इसी तरह 1 - 2 इज -1, 4 + 2 इज 6, 5 + 5 इज 10, 6 + 3 9 आ गया, -2 + 1 -1 आ गया, 3 + 6 इज 9, 4 + 4 इज 8, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया ताकि आप चेक कर सके कि इफ़ द गिवन मैट्रिक्स a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और नॉट। तो अगेन अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो इसका ऑर्डर भी 3x3 है। ऑब्वियसली जब आप किसी 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसका ऑर्डर भी 3x3 ही आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि a + a ट्रांसपोज जो है वो a + a ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के इक्वल है। मतलब दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ऑल द कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन दीज मैट्रिसेस आर सेम। तो आप कह रहे हैं कि ये इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। 10 10 के बराबर है, 6 6 के, -1 9 8, राइट। तो इसलिए आपने क्या कंक्लूड कर दिया कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसी तरह इसका पार्ट 2 था, उसमें हमने प्रूव करना था कि a - a ट्रांसपोज अगर हम करें तो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसमें जब किसी भी गिवन मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स आता है। तो अगर a - a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ a - a ट्रांसपोज आना चाहिए। उसी केस में आप कह सकते हो कि येस द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो फिर आपने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3x3।
सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज ले लिया ताकि हम ए माइनस ए ट्रांसपोज कर सकें। तो जब मैंने ए ट्रांसपोज लिया तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई और थर्ड रो गॉट कन्वर्टेड टू थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्योंकि ये मैट्रिक्स भी 3x3 है, जो ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आया दिस इज़ ऑल्सो 3x3, तो आप इनको ईजिली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया, सारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे से माइनस कर दिया। 3 माइनस 3 कर दिया, 0 आ गया। 2 माइनस 4 इज़ -2, 1 माइनस 2 इज़ 1 माइनस -2 हो जाएगा, राइट। तो 3 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, 5 माइनस 5 इज़ 0, 6 माइनस 3 इज़ 3। इसी तरह -2 + 1 -2 माइनस 1 -3 आ गया, 3 माइनस 6 इज़ -3 और 4 माइनस 4 0 आ गया, ठीक है। फिर आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन वही बात है, जैसे यही वाला रूल यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हम चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव है कि नहीं। जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका साइन ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे -3 आ गया ट्रांसपोज लेने के बाद। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ पे 3 था अगेन, तो देखिए -3 आ गया। -3 था, 3 आ गया, -3 था, 3 आ गया और 0 तो ऑफकोर्स 0 ही रहा है। तो इसलिए साइंस क्योंकि ऑपोजिट हो गए हैं तो नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ चुके हैं आपके पास, तो यू कैन से दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 12 आपका कंप्लीट हो जाता है। दोनों पार्ट्स हमने इसके डिस्कस कर लिए। अब हम आगे क्वेश्चन 13 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 में उसने क्या कहा था कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो अगर वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का और वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर 3 का यही मतलब है ना कि वो 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें ऑर्डर 3 मतलब उसमें रोज भी 3 हैं और उसमें कॉलम्स भी 3 हैं। तो अक्सर बच्चे तो इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर 3 का क्या मतलब है। उसका कोई ख़ास मतलब नहीं, उसका बस ये मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज भी 3 है और उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जेनेरिक आपने लेना है ऑर्डर 3 का इस क्वेश्चन में और शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपने शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने सिमेट्रिक शो करना हो तो आपने ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना होता है, राइट। तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को इसके इक्वल प्रूफ कर दोगे तो वो सिमेट्रिक आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट। अब अगर इसको एक्सपैंड करें इस ब्रैकेट को तो ये क्या आता है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो हम ये बात एक्सरसाइज में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से आ जाएगा। तो ये आपको ए दे देगा और ये वाली चीज़ ए ट्रांसपोज दे देगी। तो यही था ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। एक तो आपने ये इस चीज़ को एक्सपैंड करके भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक जेनेरिक मैट्रिक्स ले लें, मैट्रिक्स ए उसका नाम है, उसमें आपने एंट्रीज लिख दी A11 A12 A13 A21 A22 A23, क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसका क्या मतलब है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये चीज़ तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि A11 इज़ नॉट A11 और उसका क्या मतलब होता है। A32 इज़ थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो वॉच माई प्रीवियस वीडियो, उधर से आपको समझ आ जाएगी। A33 का सिंपल मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना था तो इसको ऐड किया तो ये 2A11 आ गया, A12 प्लस A21 आ गया, A13 प्लस A31 आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड करते जा रहे हो ना, A12 प्लस A21 आ गया, इसी तरह 2A22 आ गया, A23 प्लस A32 आ गया और A13 प्लस A31 प्लस A13 आ गया, राइट। A32 प्लस A23 आ गया और A32 A33 आ गया, ठीक है। फिर आपने जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो दोनों चीज़ें इक्वल अगर आ रही होंगी तो आप कहोगे कि येस दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। A31 प्लस A13 आ गया,
इसी तरह A32 प्लस A23 आ गया और 2A33 आ गया, ठीक है। इसको पहले लिख रहे हैं हम, फिर इसको लिख रहे हैं बाद में। तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो यहाँ से अगर जब मैं गौर करूँ तो दिस एंड दिस इज सेम, इज आर इक्वल मैट्रिसेस। क्यों इक्वल मैट्रिसेस है? बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A12 प्लस A21 लिखा हुआ है, A13 प्लस A31, इसी तरह A12 प्लस A21, 2A22, ठीक है, A21 प्लस A32, A31 प्लस A13, A32 प्लस A32, 2A33, 2A33, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और दूसरे तरीके से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट आपके पास जो इसका पार्ट था वो था कि A माइनस A ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो उसका भी एक तो पहले तो आसान तरीका है कि आप क्या करें, A माइनस A ट्रांसपोज का अगर मैं होल ट्रांसपोज लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो हमेशा A आ जाता है, क्योंकि पहले आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप दोबारा उस कॉलम को रो में कन्वर्ट करो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाते हैं। तो दिस विल गिव मी A, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास शो होता है कि A ट्रांसपोज माइनस A आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें से एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल लूँ तो अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव बाहर आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव हो गया और ये जो पॉजिटिव साइन था ये नेगेटिव हो गया। तो यही आ गई A माइनस A ट्रांसपोज, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ गया। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का अब हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रांसपोज जब ले रहे हैं तो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज क्यू सिमेट्रिक। एक तो हमने यहाँ से वेरीफाई कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक 3x3 मैट्रिक्स ले लें जेनेरिक, उसी तरह A11 लिख दिया। जेनेरिक मैट्रिक्स जब लेना होता है तो उसे हम इन जनरल इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है, नंबर्स नहीं लिखते उसमें हम इस तरह से, आपकी बुक में सारे जेनेरिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो इट्स बेटर टू टेक जेनेरिक मैट्रिक्स इन दिस वे, ठीक है। फिर A12 A13 ये हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया, A ट्रांसपोज फाइंड कर लिया ताकि A माइनस A ट्रांसपोज कर सके। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर जब A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड किया तो ये 0 आ गया। दिस विल बिकम A12 माइनस A21, राइट, A13 माइनस A31, A21 माइनस A12, A22 माइनस A22 विच इज़ 0, A23 माइनस A32, ठीक है, A31 माइनस A13, A32 माइनस A23 और ये आ गया आपके पास 0। फिर हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब हमने शो करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर हम देखें तो ये दो मैट्रिसेस दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे लिखा हुआ है A12 माइनस A21, यहाँ पे लिखा हुआ है A21 माइनस A12। लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकाल लूँ तो हर टर्म में से एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा और अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, A12 माइनस A21। यहाँ पे भी एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा और अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, A13 माइनस A31। अब अगर हम गौर करें तो जो ये मैट्रिक्स है और जो ये मैट्रिक्स है, नाउ दे आर इक्वल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है। ये वाली चीज़ हो रही है, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ऐसा आपने क्या लिख दिया कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब हम आगे इस चैप्टर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अदर देन दैट डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड कोई भी आपकी क्वेश्चंस है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई सजेशंस है तो प्लीज़ लिस्ट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।